हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.3 के पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी झारखंड बोर्ड में 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3/4, तो यहाँ पर देखिए हर जो है वो 0 तो नहीं है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो रूट वाली संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि √5 हो गया, √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए कि √4 क्या है, या तो √16 क्या है, √9 क्या है, तो ये जो है वो परिमेय संख्या है। कैसे? इसलिए क्योंकि √4 का जो, यानी कि 4 का जो वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 अंश में है तो इसके हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 4 है तो हर में 1 लिख सकते हैं, 3 है तो हर में 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, और जो रूट वाली जो संख्याएं हो गई वो क्या हो गया, वो हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है कि √5 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो बताइए, जब √5 एक परिमेय संख्या है तब हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर लिखेंगे, जहां P और Q यानी कि अंश और हर क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अंश में √5 है तो हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √5 का गुना Q में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5Q, और P का गुना 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। ठीक है। √5Q है, इसका स्क्वायर कर दिए LHS में, और फिर P का भी हम लोग कर दिए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए, √5 का स्क्वायर जब होगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का गुना √5 में करेंगे तो √25, और 25 का वर्गमूल 5, और ये हो जाएगा Q² और बराबर P²। तो इसको हम यहाँ पर मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 5 जो है, ये जो 5 है वो P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है। तो जब ये 5 जो है P² को विभाजित करता है तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा, है ना। तो लिखेंगे, इसलिए 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है।
तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, p बराबर 5c मान लेंगे। इसको माना, हम मान लिए हैं p बराबर 5 ही। अब यहाँ पर देखिए, ये जो p बराबर 5 ही माने हैं, तो ये जो p का मान हम लोग 5 ही माने हैं, इसको हम p का मान को रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है 5q² बराबर p², 5q² बराबर p²। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5q² हो गया और p² यानी कि p का मान है 5 ही, तो यहाँ रख दिए 5 ही, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किए, तो ये हो गया 5q² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। इसलिए यदि हम यहाँ पर q² का मान निकालेंगे तो ये हो गया 25 c² और बटा में आ जाएगा 5। अब ये कट जाएगा, 5 बचे 25, तो इस तरह से q² बराबर 5 c²। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 5 c² बराबर q²। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, इसलिए 5q² को विभाजित करती है, ये जो 5 है ये q² को विभाजित करती है, तब ये जो q है वो 5 को, q भी 5 को विभाजित करेगी। अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, 5 है ना। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य है। अतः हमारी मान्यता ही गलत है, हमारी मान्यता ही गलत है। कौन सी मान्यता, हम लोग पहले माने थे ना कि √5 एक क्या है, अब एक परिमेय संख्या है। गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता ही गलत है। फिर लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।